पूरी एनिमे फैंडम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रही है। हर कोई मानता है कि क्योटाका आयानोकोजी एक परफेक्ट मशीन है, एक इनविंसिबल खिलाड़ी जिसे स्कूल में कोई छू भी नहीं सकता। लोग उसके माइंड गेम्स देखकर इंप्रेस होते हैं, पर जो राज लाइट नॉवल के पन्नों में दफन है वो किसी ने नोटिस ही नहीं किया। सच ये है कि आयानोकोजी के इस फ्लोलेस सिस्टम के अंदर भी एक फेटल ग्लिच छुपा हुआ है। वो इनविंसिबल नहीं है, दरअसल उसकी पूरी प्लानिंग, उसका हर एक मूव एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है जहां उसकी हार तय है। आज हम एनिमे के सरफेस से आगे बढ़ेंगे और लाइट नॉवल के उस डीप साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे जहां आयानोकोजी का फाइनल चेकमेट लिखा जा चुका है। ये उस परफेक्शन की कहानी है जो टूटने के लिए ही बनी है। ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि वो स्कूल में सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने आया और आजादी के लिए आया है, लेकिन लाइट नॉवल वॉल्यूम 11 और ईयर 2 के आर्क्स इस मिथ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल उसके लिए कोई एस्केप नहीं है, बल्कि एक मैसिव एकेडमिक रिसर्च फैसिलिटी है। वो असल में एक ऐसी कॉम्प्लेक्स थीसिस पर काम कर रहा है जिसका मेन सब्जेक्ट वो खुद है। उसका अल्टीमेट गोल अपने बाप की आइडियोलॉजी और उस वाइट रूम का सुप्रीम सिस्टम को गलत साबित करके बैंगन में मिला देना है। उसका लॉजिक सिंपल पर चिलिंग है। अगर वाइट रूम ने एनिमे हिस्ट्री का सबसे परफेक्ट स्पेसिमेन बनाया है तो उस स्पेसिमेन को किसी ऐसे इंसान से हार जाना चाहिए जो एक नॉर्मल आम माहौल में बड़ा हुआ। अगर आयानोकोजी हार गया तो व्हाइट रूम का परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा और वो यहाँ अपनी परफेक्ट हार का इंतजार कर रहा है। अपनी इस रिसर्च को पूरा करने के लिए उसे एक पावरफुल दुश्मन चाहिए था, पर इस स्कूल में कोई भी उसके लेवल का था ही नहीं, इसलिए उसने खुद अपने एग्जीक्यूशनर तैयार करने शुरू किए। ध्यान से देखिए वो क्या कर रहा है। वो होरिकिता सुजुने को एक रूथलेस लीडर बना रहा है। वो रियुइन को उसकी औकात दिखाकर उसे खतरनाक बना रहा है। वो इचिनोसे को उसके मेंटल ब्रेकडाउन से बचाकर उसके अंदर का नया रूप जगा रहा है। ये सब दोस्ती नहीं है, ये एक किसान की तरह फसल उगाना है ताकि एक दिन वो उसे काट सके। लाइट नॉवल के लेटेस्ट वॉल्यूम एक बहुत ही टेरिफाइंग फ्यूचर्स की तरफ इशारा कर रहा है। अपने कंफर्ट जोन और एस्टेब्लिश्ड आइडेंटिटी को छोड़कर किसी बिल्कुल नए माहौल या नए रोल में ट्रांजिशन करना हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आयानोकोजी एग्जैक्टली यही करने वाला है। वो होरिकिता की क्लास जिसे उसने अपने हाथों से नंबर 1 बनाया, वो उसे छोड़कर एक दूसरी क्लास, मोस्ट लाइकली इचिनोसे की क्लास में स्विच करने का प्लान बना रहा है। वो एक बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में शिफ्ट होगा, सिर्फ इसलिए ताकि वो होरिकिता और उन सभी स्टूडेंट्स के खिलाफ एक फाइनल वॉर लड़ सके जिन्हें उसने खुद ट्रेन किया है। लेकिन यहाँ आता है वो प्लॉट होल, वो एक अकेली कमजोरी जो उसकी कैलकुलेशन को तबाह कर देगी। आयानोकोजी हर लॉजिकल मूव्स प्रेडिक्ट कर सकता है, पर उसका जो ये सुपर कंप्यूटर दिमाग है ना, वो उन इरेशनल ह्यूमन इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। प्यार, जलन, जुनून या किसी अपने के लिए बिना सोचे समझे जान दे देना, ये वो वेरिएबल्स है जो व्हाइट रूम्स ने उसे सिखाए ही नहीं है। जब के कुराइजावा ने इनिशियल वॉल्यूम्स में टॉर्चर सहते हुए भी उसे बिट्रे नहीं किया, तब आयानोकोजी की कैलकुलेशंस वहीं फेल हो गई थी। जब कुशिदा अपने इरेशनल हेट के चलते खुद की क्लास को डुबाने पर उतर आई, तब उसकी लॉजिक ब्रेक हो गई थी। वो ह्यूमन इमोशंस को सिर्फ मेजर कर सकता है, उन्हें फील नहीं कर सकता। और एक इंसान जो इमोशन समझ नहीं सकता, वो उन इरेशनल डिसीजन को कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाएगा, जो कि डेस्परेटली हारते हुए लोग मोस्टली ले लेते हैं। उसका यही अंधापन उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बनेगा। एक दिन इन्हीं इरेशनल इमोशन के चलते होरिकिता या कोई और कैरेक्टर एक ऐसा मूव चलेगा जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होगा, और वही मूव इस मास्टरमाइंड का गेम ओवर करेगा। क्योटाका आयानोकोजी की कहानी एक ट्रेजेडी है। उसका पूरा अस्तित्व एक पैराडॉक्स पर टिका है। अगर वो आखिरी तक जीतता रहा तो वो साबित कर देगा कि उसके पिता का बनाया हुआ क्रूअल सिस्टम ही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। लेकिन अगर वो हार गया तभी उसे सच में आजादी मिलेगी। उसकी हार ही उसकी सबसे बड़ी जीत होने वाली है।
क्लासरूम ऑफ द इलीट सिर्फ माइंड गेम्स का शो नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की अल्टीमेट रिसर्च डायरी है। लाइट नॉवल के आगे के आर्क्स में जो क्लैशेस आने वाली है वो एनिमे कम्युनिटी को हमेशा के लिए बदल देगा। आपके एनालिसिस के हिसाब से जब आयनोकोजी अपनी क्लास स्विच करेगा तो क्या होरिकिता का दिमाग उस लॉजिक को बीट कर पाएगा, या रियोएन का मैडनेस उसकी कैलकुलेशन को तोड़ेगा? अपने डीप थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर इस साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन में आपके पर्सपेक्टिव को शिफ्ट किया है तो उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो। हम मिलेंगे अगली डार्क और कॉम्प्लेक्स एनिमे लॉर के साथ। सायोनारा।